कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें पता था न कि हमें टाइम से पहुंचना है, फिर भी तुम लेट आई हो। हमेशा लेट करवाती हो तुम। अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ में कहीं। अच्छा लगेगा कि हम लंच के बजाय डिनर पर जाएं। परी ने गुस्से में ईशा को सुना दिया। अच्छा न परी यार, गुस्सा तो न हो प्लीज़। पहले ही मम्मी ने इतना ही सुनाती है कि अब तुम तो न सुनाओ न यार। अच्छी दोस्त तो नहीं हो न मेरी। ईशा ने परी को कहा। सही करती है आंटी, जो तुम्हें सुनाती है। तुम्हारे साथ होना भी यही चाहिए, ला दोस्त हो के दुश्मन। तुम मेरी साइड कभी नहीं लेती, जाओ नहीं बोलती मैं तुमसे। ईशा ने भी मुंह बनाकर जवाब दे दिया। अच्छा है मत बोलो, चुप ही रहो। तुम आई बड़ी, मैं नहीं बोलती तुमसे। परी ने भी मुंह बनाकर जवाब दिया तो ईशा को भी हंसी निकल गई। वाकई परी गुस्सा करते वक्त लाल हो जाती हो कसम से। वो क्या कहते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। मैं लड़का होती तो कसम से शादी कर लेती तुमसे। हा हा हा। ईशा ने हंसकर कहा। शर्म करो तुम पागल लड़की, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। बहुत ही बेशरम होती जा रही हो। परी ने घूर कर ईशा को कहा। अरे परी, तुम तो ब्लश कर रही हो। कसम से यार, मैं लड़की हूँ या लड़का नहीं। अलीशा सच में अब तुम मार खाओगी मेरे हाथों से। चलो अब शराफत से, वैसे ही लेट हो गई है। अच्छा बाबा चलो, लेकिन नाराज़गी तो ख़त्म करो ना यार। ईशा ने रोने सूरत बनाकर कहा, जिस पर परी को तरस आ गया। मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन ईशा तुम अपना बचपना छोड़ के दो बड़ी हो जाओ। बच्चों की तरह हमेशा डांट खाती रहती हो। अच्छा अम्मा दादी बस करो, अब लेट नहीं हो रही हमें। ईशा ने परी के आगे हाथ जोड़ दिए। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा पागल लड़की। चलो परी ने भी कहा और दोनों यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गई। मामा मैं अबान की तरफ जा रही हूँ और उसके साथ ही यूनिवर्सिटी जाऊँगी। भाई ने जो चेक देने के लिए कहा था प्रोफेसर साहब को भी देना है, और वापसी पर जो आपने सामान की लिस्ट दी है वो भी लेता आऊँगा। ज़यान ने गाड़ी की चाबी उठाई, बोले अपनी मामा से कहा। ओके बेटा, याद से लाना, भूलना नहीं। जी मामा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। और अल्लाह हाफिज़ बोलकर निकल गया। ज़यान अब्बान के घर नीचे खड़े होकर कॉल कर रहा था, लेकिन अब्बान कॉल उठा ही नहीं रहा था। उफ, ये लड़के की नींद भी न मर्दों से शर्त लगा के सोता है, पागल आदमी। अब्बान ज़यान का वाहिद दोस्त था और जिगरी यार था। जितना ज़्यादा ज़यान सवेरा था, अयान उतना ही शौक और शरारती, हर किसी को छेड़ता, हंसी मजाक करता। दोनों एक दूसरे के जगत में खूब एंजॉय करते थे। आजा यार, भाई के काम से जाना है, कब तक सोता रहेगा? तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ मैं, ज़यान ने अबान को काल मिलाकर कहा। अबान जो नींद में था, ज़यान की बातें सुनकर पूरी आंखें खोल कर मोबाइल को घूरने लगा। तो मेरे घर के नीचे क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा हूँ, आजा तू भी खेल ले। ज़यान ने तब कर जवाब दिया। अबान की हंसी निकल गई। अच्छा बरबत, आजा ऊपर, नहीं तो नीचे आजा, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, काम से जाना है। प्रोफेसर साहब चले जाएंगे, टाइम लिया हुआ है उनसे। ज़यान ने कहा। ए पागल है, बेड पर हूँ, वॉशरूम जाऊँगा, कुछ खाऊँगा फिर चलूँगा। अबान देख, अगर तू 20 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं चला जाऊँगा। मैंने तुझे कल ही बता दिया था, मुझे पता था तुझे भूलने की बीमारी है, ज़यान ने चिढ़कर जवाब दिया। साले मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, तू क्या बीवियों की तरह धमकियाँ देता रहता है? तो आ रहा है या मैं जाऊँ? मरम्मत आ रहा हूँ, और हाँ मुंह धोकर आ रहा हूँ। मुझे नाश्ता तो ही करवाएगा? अच्छा आजा, क्यों मर रहा है? करवा दूँगा, हर टाइम भूखे ही रहना। और फिर फ़ोन बंद कर दिया। यार अच्छा हो गया ना, हमारा लंच कितना मिस करेंगे यार हम यूनिवर्सिटी। परी ने ईशा को कहा। हाँ मगर तुमने वो
एक्शन की मशीन को नहीं देखा, उसके तो एक्शन ही ख़त्म नहीं होते। ईशा ने परी को कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? परी ने हंसकर कहा, एक ही तो है, वो चमकदार वही अलवेना। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, तुम्हें क्यों उससे इतनी चिढ़ है? अच्छी खासी तो है, हा हा। परी ने हंसकर जवाब दिया, अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो वो ही चली जाओ न, मेरे सामने इस चुड़ैल की तारीफ मत किया करो। ईशा ने तपकर जवाब दिया, अच्छा बाबा नाराज़ न हो, मैं तो ऐसे ही तुम्हें तपा रही थी। दोनों बातें करते हुए जा रही थी। इतने में परी को ज़ोर का धचका लगा। अबान खुद भी घबरा गया था। वो अबान को कैबिन में छोड़कर प्रोफेसर साहब की ऑफिस आ रहा था। सामने से आता हुआ इंसानों से नज़र नहीं आया और वो टकरा गया। हेलो मिस्टर, तमीज़ नहीं है आपको? मेरे फ्रेंड को धक्का मार दिया आपने। ईशा ने परी को साइड पे करके जयान को कहा, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हुआ है, मैं सॉरी करता हूँ। जयान ने परी को देखकर कहा, क्या सॉरी? हाँ, आप जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ, जहाँ लड़की देखी नहीं कि फ़ौरन फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। जयान चुप करके ईशा की बातें सुन रहा था। ओ हेलो मिस, क्या ओल फोल बोल रही जा रही हो? मेरे दोस्त चुप करके सुन रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलती जाओ। उसने सॉरी बोल दिया है ना। और वैसे भी जिसको धक्का लगा है वो खामोश खड़ा है, आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? क्या ये धक्का आपको लगना था? जयान ने हैरत से अबान को देखा, ये के बुक रहा है। आप तो पटेगा कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी लफ्ज़ी इंसान हो। जैसे ही आप खुद वैसे ही लफ़ा आपका दोस्त है। ईशा ने गुस्से से जयान को देखकर कहा, चलो परी, और परी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले आए। यार क्या ज़रूरत थी इतना कुछ बोलने की? अभी पड़ जाना था थप्पड़ों तो अक्ल ठिकाने आ जाती। जयान ने अबान से कहा, अच्छा, एक तो साहब को बचाया और ऊपर से हमदर्दी जाग रही है। अच्छा होता वो छुपके तुझसे और सुनाती और मैं खड़ा होकर देखता रहता। गलत किया तुझे उसको फूलन देवी से बचाकर। अबान ने तब कर जवाब दिया, अच्छा अब ऐसा करेगा मेरे साथ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि लड़कियां थी, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। जयान ने आराम से समझाया, अच्छा भले वो तेरे दो कूड़े की इज़्ज़त करके चली जाती। वाह वाह, बहुत अच्छे। दोबारा मिले तो ज़रूर बोलूँगा कि आओ उसकी बेइज्जती करो। उस दिन अधूरे रह गई थी। जयान के सामने एकदम परी का चेहरा आ गया और कहा, खो गया, चल अब घर। जयान ने अबान को बुला के कहा, हाँ हाँ चलो।